नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवरानी जेठानी की दुनिया में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही हार्ट टचिंग एंड बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इस स्टोरी में एक बेटा कैसे अपनी विधवा माँ, अपनी बढ़िया माँ की शादी करा देता है। सुनिए। एक गांव में माँ और बेटा बहू तीनों बहुत प्यार से खुशी से रहते थे। माँ की उम्र थी 60-70 साल की। तो बेटा सारा काम माँ का करता था, नहलाना धुलाना खाना पीना। इसी तरीके समय चलता रहा। फिर उसका धंधा नहीं चल रहा है इस गांव में, तो फिर उसको परदेश जाना हुआ। तो अपनी पत्नी से बोला कि माँ का ध्यान रखना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो पत्नी बोली हाँ ठीक है, आप जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, माँ का ध्यान मैं रख लूँगी। वो परदेश गया। परदेश जाने के बाद तो बहू बहुत परेशान करने लगी अपनी माँ को, सासू माँ को। खाना भी नहीं देती, कुछ उनकी सेवा पाओ कुछ नहीं करती, खाना तक नहीं देती। सुबह का देती तो शाम को नहीं देती, शाम देती सुबह का नहीं देती। इस तरीके से ही उसको माँ को बहुत परेशान करती। कुछ दिन हुआ, बेटा वापस आया अपने काम करके, शहर से गांव आया। उसने आके पूछा माँ कैसी हो। बेटे को जवाब दिया कि बेटा हाँ बहू रानी अच्छी है, सब बहुत ध्यान रखा। वो इसलिए बोली कि मेरा बेटा इतने दिनों बाद आया है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, शांति बनी रहे। इसीलिए उसने कहा कि हाँ मेरा सब काम अच्छी तरीके से बहू रानी ने किया। ठीक है। फिर दूसरे दिन ऐसे ही हुआ। फिर उसने शाम को अपनी माँ से पूछा माँ आपने खाना खाया। नहीं बेटा अभी नहीं खाया। तो वो गया अपनी पत्नी के पास, बोलता है कि अभी माँ तो मना कर रही हूँ और कह रही हूँ कि खाना खा लिया। बोले नहीं आपको पता नहीं है, माँ जी का दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, उनको याद नहीं रहता, मैंने उनको खाना खिला दिया। तो बेटे को भी लगा कि हाँ खा लिया होगा। तो वो दोनों सोने चले गए। माँ सोच रही कि मेरा बेटा शायद खाना लेके आएगा मेरे लिए। तो बस इसी तरीके से माँ से वो भूखी प्यासी माँ से अरदास करने लगी कि मेरी आस टूट गई, बहू बेटे भी सो गए, माँ मैं क्या करूं भूखी प्यासी। वो बस यही बोल रही कि निंदिया रानी आ जा, गले मुझको लगा ले, नींद मेरे को आ जाए। तो दोस्तों ये बात यहाँ सुना रही हूँ मैं आपको कि जो पीछे जो माँ से कह रही थी कि बहू बेटे सो गए, आस मेरी टूट गई, उस समय इतनी आहट कर रही थी बहू कि ये बातें तो बेटे के कानों में नहीं पड़ रही। और बस जो एंड वाले शब्द है ना, आजा मेरी निंदिया गले मुझको लगा ले, ये वाली बातें बेटों को काने में पड़ रही। तो बेटा कहता है यार माँ को क्या हो गया, ये किसको गले लगाने की बात कर रही है, नींद मुझको आ जाए और गले मुझे लगा ले। तो फिर वो बहू बोलती है बेटे अपने पति से कि आपको क्या बताऊं, आप परदेश गए हुए थे, माँ जी की जो भी आदत है मेरे को तो सही लग नहीं रही है। इसी तरीके से माँ है ना रात को ऐसी ऐसी करती हैं। मैं आप परदेश से क्या कहती है आपसे, बस आप तो ऐसा करो, उनको अकेलापन खल रहा है, उनकी आप शादी कर दो। तो बेटे ने कहा कि अच्छा। बेटा थोड़ा मूर्ख था, उसने सोचने की समझने की कोशिश नहीं की कि बहू कह रही है, अपनी एक बार अपनी माँ से भी तो पूछूं। उसने कुछ नहीं पूछा, उसने बस सुबह उठा और गया और शादी की बात पक्की करके आ गया। इधर बहू कह देती है कि तुम्हारा बेटा जो भी करता है अच्छा करता है। तो माँ को तो बहुत गर्व था अपने बेटे पे। तो वो तो बहू से वैसे बोलती हाँ मेरा बेटा जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। फिर वो आया अपनी माँ की शादी पक्की करके और अपनी माँ से कहता है कि माँ आपको जो कमी खल रही है ना, वो कमी मैं पूरी करके आ गया। तो माँ खुश हो गई कि चलो आप अब मेरे बेटे ने शायद सुन लिया होगा रात को, तब जो मेरा बेटा वही पहले की तरह मेरी सेवा भाव और मेरे साथ खाना खाएगा। तो उसने भी कह दी कि हाँ बेटा सही है। बस दोनों में गलतफहमी। वो माँ बोली ठीक है, हाँ बेटा अच्छा किया तूने जो करके आ गया, ठीक है बेटा। फिर इसी तरीके से उसकी शादी की गांव में पूरे चर्चे पूरे गांव में फैल रहे। तो जो भी थे उसके रिलेशन में डोकरी माई के चाची, जो चाची बोलता वो बुआ बोलता, सब लोग आके कहते क्यों चाची क्या करवा रही हो अपने बेटे से। तो सबको वो ये जवाब देती कि मेरा बेटा तो मेरे लिए जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। तो सब लोग अचंभित हो गए और सब लोग बोले कि देखो जी डोकरी माँ को तो है सब पता, जब भी तो ऐसा कह रही है, जो काम मेरा बेटा कर रहा है वो सब सही है। ठीक है। फिर दूसरे दिन बारात आई घर के सामने। तो वो अपनी बहू से पूछती बेटा ये किसकी बारात आई है। तो फिर वो बहू कहती है अब माँ जी अब तुम चुप भी रहो, ज़्यादा नाटक मत करो, ये आपकी ही बारात आई है और यदि आपने ज़्यादा हंगामा करा ना तो आपका बेटा आत्महत्या कर लेगा। तो फिर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। वो चुप बैठ गई कि आराम जी क्या हुआ, आपका बेटा नहीं तो आपसे कहा था कि आपकी जो कमी है खल रही है, आपकी वो कमी को पूरा करके आया हूँ, आपने तो कहा हाँ ठीक है। बोले बेटा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो तो माता रानी से विनती करती थी मैं, गले मेरे को लगा लो निंदिया आ जाए। बोले नहीं अब जो भी है अब आप ज़्यादा पूरे गांव में चर्चा हो गई, अब आप कुछ भी मत बोलना ठीक है ना।
अब वो माँ अपने बेटे की आत्महत्या के डर के मारे चुपचाप बेटी और शादी करके चली जाती है, विदा कर देता है बेटा। जाते जाते एक गांव में सुबह से शाम हो जाती है, तो एक छोटा सा गांव था, उसका एक परिवार था। तो बुजुर्ग आदमी उसने देखा कि जो बूढ़ी माँ डोली में बैठी है, तो उसने कहा चलो रात को आश्रम मेरे यहाँ ले लो आप, फिर सुबह निकल जाना आप। तो बोले ठीक है। अब ये तो अपनी माँ की आस में बैठी कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या कर दिया। उसी घर में, जिस घर में वो रुकी थी ना, उसी घर के जो साहूकारनी थी, वो घर का कोई काम नहीं करती थी, ना पूजा पाठ करती थी, कुछ भी घर का सामान व्यवस्थित नहीं रखती थी। तो उसके घर के जो भी बर्तन थे ना, झूठे बर्तन, झाड़ू, सूप, आपस में बात कर रहे थे कि यदि हमें कोई हमारी जगह पे, जो हमारी व्यवस्थित जगह है, हमें करके रख दे तो हम उसका सुंदर से सुंदर बना देंगे उस स्त्री को। यदि हमारे बर्तन धो के रख दे, झाड़ू सूप एक तरफ रख दे, तो हम उसको सुंदर बना देंगे। तो वो सुंदर बनने की क्षमता में नहीं, वो तो उसने कहा ये घर फैला हुआ है। उसने डोगरी ने सारा काम शुरू कर दिया, सारा सामान अच्छी तरह रख दिया, और उसको 20-21 साल की सुंदर, इतनी सुंदर लड़की बन गई वो कि वो खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रही। फिर वो अपने ससुराल पहुंच गई। फिर इधर लड़के वाल जो उसका बेटा था ना, तो सब लोग बोले कि अपनी माँ को तुमने 2 दिन हो गए, विदा करके तो ले आओ एक बार ससुराल से। तो बेटा गया, बोले कि वो मैंने उसी गांव में पूछा, बोले कि वो मेरी माँ को लेने आया हूँ। तो बेटा तो अपनी माँ को नहीं पहचाना, जिस घर में पूछा तो बोले कि यहाँ मेरी माँ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो माँ उसकी 21 साल की एक लड़की हो गई थी। तो वो पहचान गई अपने बेटे को, बेटा तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें पहचान लिया। पर दोस्तों, माँ तो पहचान गई थी अपने बेटे को, पर बेटा बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा था। उसने कहा कि मेरी माँ की उम्र कहाँ और ये कहाँ। पर वो सच्चाई सारी बयां कर रही थी कि बेटा मैंने ऐसा ऐसा करा, उसका घर में रुकी, मैंने सब कुछ करा, पर वो नहीं माना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने माँ से विनती करी कि माँ यदि मेरी श्रद्धा भाव, मैंने पाठ पूजा आपकी श्रद्धा से पूजा की है, तो मेरे को अपने रूप में दो माँ, वरदान दो मेरे को कि मेरा बेटा मुझे पहचाने। तो फिर वो माँ उससे प्रसन्न हुई। माँ ने उनको उसी रूप में, जो उम्र थी उनकी 60-70, उसी रूप में उसको माँ को वरदान दिया। तो वो लड़की उसी डोकरी रूप में आ गई। जब बेटे को विश्वास हुआ कि अरे वह मेरी माँ ही है, तो फिर जाके माँ ने सारी बात अपने बेटे को बताई। फिर वो बोला कि माँ आप इतनी माँ भक्त हो के भी आपने ऐसा आपने करा कि शादी कर लो, गले लगा लो, नींदियाँ आ जाए। तो फिर वो बोली कि बेटा मैंने घर में शांति बनाने के लिए आप तुमसे कोई भी बात नहीं बोली थी। जब तुम प्रदेश गए थे ना, जब से ही बहू मुझे बहुत परेशान कर रही थी, सुबह देती रात को नहीं देती खाना। तुमसे मैं क्या बात कहती, घर की शांति के लिए मैं चुप रही। और तुम भी तो नहीं समझा, तुम मुझसे एक बार पूछते तो सही कि माँ आप क्या बोल रही हो, किसको गले लगाने की बोल रही हो। बेटे को दोस्तों बहुत पछतावा हुआ। माँ ने बोला कि बेटा तुमने मेरी आधी बात तो सुन ली कि मैंने कहा कि निधिया आ जा और है ना बेटा बहू सो गए जाके, तो बेटा बहू ने तुम्हें आधी बात मेरी सुनने ही नहीं दी, और तुमने बेटा वो आधी बात सुनकर तुमने अपने अंदर गलतफहमी पाल ली, जिस बात का मुझे भी अनुभव नहीं था कि बेटा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने सोचा कि तुम मेरी सेवा करोगे इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, पर मुझे नहीं मालूम था बेटा तुम मेरे लिए इतनी खड्डा खोद रहे हो। लेकिन बेटा जो हुआ वो हुआ, अब क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों वो बेटे को बहुत पछतावा हुआ और वो बहुत अपनी पत्नी से लड़ा। तो अब आगे तो आप समझ गए कि जो बात हो जाती है वो टाली नहीं जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि कभी कभी आंखों से देखी और कानों से सुनी बात भी गलत हो जाती है। इसलिए कभी भी कोई काम करें, हम किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, अच्छी तरह आगे से पीछे से सोचकर तो उस निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि एक ना एक दिन फिर हमें इस तरह पछतावा होता है कि उस गलती को सुधारने का मौका भी नहीं मिलता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।